दोस्तों अपने एंड्रॉइड के डेटा वाले फ़ोल्डर के अंदर कोई फ़ाइल अगर आपको मूव या कॉपी पेस्ट करनी है, तो उसके लिए आपको एक इसी तरीका बताने वाला हूँ, जिसके अंदर आपको ना ही अपने फ़ोन को रूट करने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही आपको सुज़ुकी वाली ऐप को यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी। और ये तरीका ऑलमोस्ट 95% डिवाइस के अंदर वर्क करता है। पिछली वीडियो के अंदर कुछ लोग कह रहे थे कि भाई ये तरीका एंड्रॉइड 15 में वर्क नहीं कर रहा है। तो आज मैं आपको ये तरीका एंड्रॉइड 15 के अंदर वर्क करके दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैं एंड्रॉइड 15 यूज़ कर रहा हूँ और इसी के अंदर हम अपने एंड्रॉइड के डेटा वाले फ़ोल्डर के अंदर कुछ फाइलें मूव करके देखने वाले हैं। तो देखो इसके लिए आपको एक ऐप की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो इस एप्लीकेशन का नाम क्या है वो मैं आपको भी 1 मिनट के बाद में बताऊँगा, लेकिन उससे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि इस वाली ऐप को यूज़ कैसे करना होता है, क्योंकि मेन तरीका वहीं पर आता है। और आपने एक भी स्टेप मिस कर दी तो हो सकता है कि जो फाइल आप मूव करने वाले हो आप उस फाइल को परमानेंटली खो दो। तो इसलिए यार वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। जो स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ वो स्टेप को ध्यान से फॉलो करना। तो गाइस यहाँ पर आपको 2 काम करना है। पहला काम आपको क्या करना है, आपको अपने फ़ोन की सेटिंग में चले जाना है। और तो पहले काम आपको क्या करना है, आपको अपने फ़ोन पे आ जाना है, सेटिंग में आना है। यहाँ पर आपको ऐप का ऑप्शन दिख रहा होगा, अगर आपको ये नहीं दिख रहा तो आप सर्च कर लेना मैनेज ऐप लिख करके। आपको सर्च ऑप्शन में चले जाना है और यहाँ पर आने के बाद आपको 3 डॉट पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको शो ऑल ऐप का ऑप्शन दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। तो इससे आपके फ़ोन की सारी ऐप शो होने लग जाएंगी। अब आपको यहाँ पर फाइल लिख के सर्च करना है। तो यहाँ पर जितनी भी फाइल मैनेजर आपके फ़ोन के अंदर आ रही है, आपको क्या करना है, इन सबका अपडेट अनइंस्टॉल कर देना है। इंस्टॉल अपडेट का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ से भाई इसका अनइंस्टॉल अपडेट कर देना है। ये काम आपको सभी पे करना है, यहाँ पर जितनी फाइल मैनेजर आपको शो कर रही होंगी। पहला काम आपको ये करना है एंड सेकंड काम आपको क्या करना है आपको वो दिखा देता हूँ। डेटा वाले फोल्डर के अंदर कोई फाइल मूव करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ने वाली है। ये एप्लीकेशन बिल्कुल फ्री है और प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। कहीं भी थर्ड पार्टी ऐप से आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस वाली ऐप का नाम क्या है वो भी आपको 1 मिनट के बाद में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इस वाली ऐप को यूज़ कैसे करते हैं। इस वाली ऐप को आप इंस्टॉल कर लोगे तो उसके बाद सबसे अपने एंड्रॉइड के फोल्डर में जाओगे, तो डाटा वाले फ़ोल्डर में जाओगे तो आप डायरेक्टली इस वाले फ़ोल्डर को एक्सेस कर पा रहे हो बिना कोई भी कलाकारी किए। लेकिन इसके अंदर मूव और कॉपी पेस्ट करने का तरीका ऐसा नहीं है कि आपको सिलेक्ट करके यहाँ से कुछ भी फाइल में मूव या कॉपी पेस्ट कर लोगे। इसका तरीका थोड़ा अलग है, वो भी दिखाता हूँ कैसे करना है। तो सबसे पहले कोई भी फाइल जो आप इसमें मूव करने वाले हो या कॉपी करने वाले हो, उस फाइल को आपको सिलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जांपल ये एक पिक्चर है, आपके पास यहाँ कुछ भी हो सकता है, कोई फाइल हो सकती है, कोई फोल्डर हो सकता है। तो इसको आपको एंड्रॉइड के फोल्डर में मूव करना है। तो कैसे करना है, आपको इस वाले फोल्डर को पहले सिलेक्ट कर लेना है। इसके पहले आपको एक कॉपी कर लेनी है, मतलब अभी जहाँ पर ये ओरिजिनल जगह पड़ा हुआ है वहाँ पर ठीक है, लेकिन इसकी कॉपी करके आपको इसको कहीं और पहुँचा देना है। जैसे कि मैंने इसे यहाँ कॉपी कर लिया और इसको यहाँ पर आकर के मैं अपने डिवाइस के बाहर की तरफ ही मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ देखो नीचे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है, कॉपी पे क्लिक कर दोगे आप, तो ये मेरे यहाँ पर पहुँच चुका है। अब देखो ये कहाँ पर गया है, अपने जो डिवाइस में आया था जैसे जैसे आप फाइल मैनेजर ओपन करोगे तब यहाँ पर आ जाओगे। तो ये फ़ोटो मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया है। तो ये कॉपी करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि भाई अगर आप जो भी आपकी फ़ाइल है, फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई फाइल डाउनलोड के फोल्डर में पड़ी है, तो वहाँ से वो एंड्रॉइड के फोल्डर में मूव हो जाएगी, वो कॉपी नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि वो डाउनलोड के अंदर भी रहेगी और एंड्रॉइड के फोल्डर नहीं पहुँच जाएगी, ऐसा नहीं होगा। वो फाइल सिर्फ मूव होती है। तो ये ओरिजिनल जगह से ना डिलीट हो, ओरिजिनल जगह पे भी रहे और आपके एंड्रॉइड के फोल्डर नहीं पहुँच जाए, तो इसलिए उसे कॉपी करना ज़रूरी होता है। तो मैंने इसे कॉपी करके यहाँ डाल दिया है। अब ये वहाँ पर भी है और यहाँ भी है। अब ये फाइल यहाँ से उठ करके सीधा एंड्रॉइड के फोल्डर में मूव हो जाएगी। तो कैसे करनी है, अब यहाँ ध्यान से देखो। उसके लिए आपको क्या करना है, ऊपर 3 डॉट दिख रही है, आपको 3 डॉट पर क्लिक करना है। ऐसे आपको एक न्यू विंडो का ऑप्शन दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप सोचोगे कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है अभी आपको दिखाता हूँ। आपको नीचे से इस वाले बटन पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद आपको पे क्लिक करके होल्ड करके रखना है। इसे होल्ड करके रखोगे तो आपको सामने इस तरह का ऑप्शन दिख जाएंगे। अब यहाँ से आपको ये वाला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा जो कि स्प्लिट ऐप का ऑप्शन होता है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपकी एक विंडो ऊपर खुल जाएगी और जो सेकंड विंडो हमने खोली थी वो आपको नीचे की तरफ शो कर रही होगी, आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो इस पर क्लिक करते ही एक विंडो आपके ऊपर खुल जाएगी और एक नीचे खुल जाएगी। बस आपको ध्यान से क्या देखना है, यहाँ पर जो भी फाइल आपको मूव करनी है वो आपको यहाँ पे ओपन कर लेनी है। फॉर एग्जांपल मुझे ये वाली फाइल मूव करनी है एंड्रॉइड के फोल्डर में, तो उसको मैंने यहाँ ओपन कर लिया है। और किस फोल्डर में ओपन करनी है वो फोल्डर आपको यहाँ ओपन कर लेना है। तो आपको एंड्रॉइड में चले जाना है और डेटा वाले फोल्डर में आ जाना है। जैसे फोल्डर में मूव करनी है वो फोल्डर आप यहाँ ओपन कर लोगे। तो फॉर एग्जांपल के लिए हमें पहला ही फोल्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ, मुझे इसी के अंदर करनी है। ये फोल्डर एंड्रॉइड के डेटा वाले फोल्डर के अंदर है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ध्यान से देखना, आपको इस वाली फाइल पर क्लिक करके रखना है। तो इस फाइल आपकी सिलेक्ट हो जाएगी, है ना। तो अब आपको क्या करना है, इसको दोबारा सेलेक्ट करके रखना है और इस तरीके से ड्रैग करके यहाँ पर ला के छोड़ देना है। तो ये आपकी फाइल एंड्रॉइड के डेटा वाले फोल्डर के अंदर बहुत प्यार से मूव हो जाएगी। इस फाइल की जगह आप कोई फोल्डर ही मूव कर सकते हो या फिर कोई अदर फाइल भी मूव कर सकते हो, तो बहुत आराम से ये फाइल आपकी मूव हो जाएगी। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इस वाली एप्लीकेशन का नाम क्या है और आप इसको कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। तो इसके लिए आपको अपने प्ले स्टोर पर आ जाना है और प्ले स्टोर पर आपको यहाँ सर्च करना है फाइल्स।
फाइल्स के आगे आपको लिखना है मार्क ऐप एंड सॉफ्टवेयर, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया, तो आपके सामने ये वाली फाइल मैनेजर आ जाएगी। अब देखो यहाँ फाइल्स के नाम से बहुत सारी फाइल ऑलरेडी आ भी रही होंगी, बट आपको जो चीज़ ध्यान रखनी है वो ये है कि आप इस वाली फाइल मैनेजर पर क्लिक करोगे तो आपको उसका डेवलपर का नाम दिख जाएगा जो कि मार्क ऐप एंड सॉफ्टवेयर है। आपको इसी वाली फाइल मैनेजर को इंस्टॉल करना है। इसके अलावा अगर आप कोई भी और कर लोगे तो भाई वो काम नहीं करेगी। तो यहाँ पर मैंने इसको इंस्टॉल किया हुआ है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपका काम हो जाए तो भाई वीडियो के नीचे एक प्यार सा कमेंट कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे किसी वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।